फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ड्राफ्ट हो रहा है तैयार। राज्यकर्मी दर्जा के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। पूरी होगी बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों की मांग। दशहरा से पूर्व बिना शर्त बिना किसी एग्जाम के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, वो भी वरीयता के साथ। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें आपके ही शिक्षक नेता कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, वो भी डंके की चोट पर। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और आपको दिखाएंगे आपके ही नामचीन शिक्षक नेता किस तरह से अंदरूनी सूत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको दशहरा से पूर्व हर हाल में वरीयता के साथ बिना किसी एग्जाम के जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड में। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और सुनते हैं क्या कुछ कहा है आप लोग से। उस समय में अपर मुख्य सचिव आदरणीय के पाठक जी को दिल्ली जाना पड़ गया और वहाँ शायद विभागीय बैठकें थी और उसके साथ साथ उन्होंने अवकाश भी लिया था 1-2 दिनों का, तो वह दिल्ली चले गए थे। और अपर मुख्य सचिव जब विभाग का मुखिया ही नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा जो फैसला लिया जाना है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाना है, तो यह जल्दीबाजी में और निचले स्तर के पदाधिकारियों के स्तर से संभव नहीं था, जिसके कारण विलंब हुआ है। लेकिन अब यह तस्वीर बहुत दिनों तक धुंधली रहने की स्थिति नहीं है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें मिलेगा और इसके लिए बातें हो रही है और आदरणीय के पाठक जी अपने विभागीय पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा भी कर रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से, और बहुत दिन अब इंतजार करने की स्थिति नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि दशहरा तक नियोजित शिक्षकों को गुड न्यूज मिल जाएगा। ऐसी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि परीक्षा आयोजित की जाएंगी, लेकिन बहुत लोग बहुत तरह की बात बोल रहे थे। सरकार में शामिल एक राजनीतिक दल के एक विधायक ने कह दिया था कि परीक्षा की बात होगी और इस तरह की कुछ बातें कुछ लोग उठा दिए थे। लेकिन हम बिहार के तमाम अपने नियोजित शिक्षकों को हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी। एकदम बिल्कुल इसके लिए चिंतित नहीं होना है। बिना परीक्षा बिना किसी शर्त के सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है और यह बहुत जल्द मिलने जा रहा है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है और क्योंकि ये सब आंतरिक चीजें हैं, आप बिहार के शिक्षकों को हम इनकलाबी दस्तक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपने देखा है पिछले दिनों कि जब राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा था इस संबंध में, तो उन्होंने भी साफ साफ बताने से मना कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको जिस स्तर पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए उस स्तर से ही सार्वजनिक हो तो अच्छा लगता है और वह उसके लिए अधिकृत होते हैं। तो निश्चित रूप से यह बात बहुत चीज कोई साफ साफ बताने के लिए अधिकृत नहीं है, हम भी नहीं है और विभाग के कोई पदाधिकारी भी नहीं बता सकते हैं। या तो राज्य के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री के स्तर से घोषणा होनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग बरबोलापन में बहुत जल्द कुछ बोल जाते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, सकारात्मक कुछ रिजल्ट नहीं आता है और उसके कारण अनावश्यक डिले होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार सार्वजनिक रूप से दिखा है कि इस पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है कि जो कैबिनेट का मामला है या जो सरकार का स्तर का चीज है वह माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से सार्वजनिक नहीं होकर के निचले स्तर के कोई विभागीय विधायक या मंत्री डिस्क्लोज करते हैं उस बात को, तो उससे वो चिढ़ते हैं। इसलिए उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। लेकिन साफ साफ नहीं कहा इसका मतलब यह नहीं है कि वह निगेटिव थे या सरकार कुछ नकारात्मक काम कर रही है या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। जो विभागीय सोर्सेज हैं उनके माध्यम से जो बातें आ रही है, आदरणीय के पाठक जी काफी गंभीर हैं और उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कुछ मंत्रणा की इस मुद्दे पर और पूरे राज्य के बहुत सारे पदाधिकारियों से उन्होंने इस पर फीडबैक लिया, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की है। जो यह खबर आ रही है, जो बताया गया है डिपार्टमेंटल सोर्स के माध्यम से, तो वहाँ बताया गया है कि कुछ लोगों ने यह प्रस्ताव दिया था कि परीक्षा ली जाए और परीक्षा पास करने के आधार पर इनको राज्यकर्मी का दर्जा बनाया जाए, जिसके बाद में आदरणीय के पाठक जी ने साफ साफ बिल्कुल इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने और कहा है कि इस प्रकार की बात जो है बिल्कुल आप लोग बंद करिए। कोई 20 साल से नौकरी कर रहा है, उसके बाद परीक्षा हो और परीक्षा के आधार पर कुछ हो तो यह बात अटपटा है, यह बात अटपटी है, यह साफ साफ नहीं अच्छी बात नहीं है। इसलिए बिना परीक्षा के सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और इस मुद्दे पर जो है उन्होंने सकारात्मक पहल की है। और मुझे लग रहा है कि जिस गति में हमारे अपर मुख्य सचिव काम करते हैं, वो चाहे जिस रूप में हो वह काम करते हैं, तो एकदम फाइटर जेट की तरह बहुत त्वरित काम होता है। और वो अगर आज
गए हैं पटना में और इस अभियान में लग गए हैं, तो बहुत वक्त लगने वाला नहीं है। अब जो लोग सोशल मीडिया में, जिन लोगों को प्रतिदिन कुछ कुछ लिखने की आदत है, निगेटिव लिखते रहते हैं और बहुत बेचैनी है, तो बहुत बेचैन होने की जरूरत नहीं है। अब यह बेचैनी बहुत जल्द खत्म होने वाली है और जितना दिन बीत रहा है डिसीजन मेकिंग की बात है, इसलिए बहुत जल्द होगा, हमें पूरा विश्वास है। और आदरणीय के पाठक जी शिक्षकों के इस मांग के प्रति पूर्णतः सकारात्मक है, वह कहीं से भी नकारात्मक नहीं है। उनकी एक सोच बहुत अच्छी है कि वो चाहते हैं कि डंडा मारकर काम लिया जाए, लेकिन उसको भरपूर उसका जो अधिकार बनता है वह भी दे दिया जाए, इसमें वो कहीं पीछे नहीं है। अभी हाल ही में लोगों ने देखा है कि प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति करने की बात थी, तो अभी जहां प्रोन्नति पर कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में अंडर सब जुडिस है, इसके बावजूद उन्होंने सभी लोगों को प्रधानाध्यापक बना दिया। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि काम हो, तो वह चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक की जो लड़ाई है और इनकी जो ऊर्जा है आंदोलनों में, जो बेमतलब की जो ऊर्जा खत्म हो रही है, वह सकारात्मक लगे। इसके लिए चाहते हैं कि सभी लोग राजकर्मी बन जाएं और राजकर्मी का दर्जा देने के प्रति बिल्कुल सजग हैं और उन्होंने कह दिया है कि हर हाल में राजकर्मी का दर्जा देना है और इसके लिए जो कुछ भी हो सकता है वो उपाय किया जाए। ड्राफ्ट भी लगभग तैयार है, जो बातें आ रही है, और ड्राफ्ट चूंकि वित्त विभाग, विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से होने के पश्चात कैबिनेट में जाता है और आदरणीय के पाठक जी जो लग जाते हैं तो कोई भी विभाग तुरंत 2 दिन के अंदर हो जाता है। इसलिए इस मंगलवार को तो उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद वाले मंगलवार को जो कैबिनेट होगा उसमें हम लोग भरपूर उम्मीद लगाए बैठे हैं और दशहरा के पहले दशहरा का गिफ्ट सरकार हम लोग को राजकर्मी का दर्जा के रूप में निश्चित रूप से सभी अपने साथियों को बतलाना चाहते हैं हम लोग कि देखिए, हम लोगों ने सुझाव दिया था आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, हम पूर्व में जाकर के मिले और घंटों उनके साथ हमने बात की और अपना सुझाव दिया था। तो हमने इस बात को उठाया था कि कहीं ऐसा न हो कि आप राजकर्मी का दर्जा दें और बाद में जो लोग आ रहे हैं वे लोग सीनियर हो जाएं और 20 साल की सेवा जो कर रहे हैं, 20 साल से जो सर्विस में है वो जूनियर हो जाएं। तो उसका समाधान उन्होंने पूछा था कि इसका कैसे किया जाए। तो जो अभी बातें आ रही है, 2 तरह की बातें हो रही है। एक बात हो रही है कि सीधे सभी लोगों को नई नियमावली के तहत अध्यापक नियमावली जो लाई गई है, इस नियमावली में सीधे सभी लोगों को सामंजित कर दिया जाए। और दूसरी ओर यह भी बात हो रही है कि इन्हें सीधे सामंजित नहीं करके हम इन लोगों को एक अलग संवर्ग हमेशा एकदम पैरेलल चलाते रहे कि नए अध्यापक भी आ जाए और साथ साथ ये भी चलता रहे। फैसिलिटी सभी एक हो जाएगी, राज्यकर्मी भी बन जाएंगे, लेकिन इनका जो स्टेटस होगा वह अध्यापक संवर्ग वाले और इनके समतुल्य होगा, लेकिन ये अलग धारा रहेगी, वो अलग धारा रहेगी। तो ये बातें चल रही है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हमने मॉडल दिया था, एक वहाँ का हमने एग्जाम्पल दिया और हमने दिया था शिक्षा मंत्री जी को कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर वहाँ पर सहायक अध्यापक की नियमावली आई। जब पूर्व से जो संविदा शिक्षक जो काम कर रहे थे उनको सहायक अध्यापक के पद पर सामंजित किया गया और जब सामंजित किया गया तो चूंकि नए वाले लोगों के साथ वो जूनियर नहीं हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, सहायक अध्यापक और नीचे ब्रैकेट में लिख दिया LB संवर्ग अर्थात लोकल बॉडी संवर्ग। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक अलग ही कुछ न कुछ इसमें डिमार्केशन दिखाते हुए एक इस तरह से बनाने की चर्चा चल रही है। लेकिन चाहे जिस रूप में भी हो, यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि 20 साल की जिनकी सेवा है उनका लेंथ ऑफ सर्विस अक्षुण्ण रहे, उनको जूनियर नहीं होना पड़े, उनकी जो सेवा है वह सेवा जो है उनकी वरीयता बरकरार रहे, ताकि इनको प्रोन्नति में कोई कठिनाई नहीं हो। नहीं तो जो नए लोग आएंगे तो उनका प्रमोशन पहले हो जाएगा और 20 साल से काम करते हुए लोगों का प्रमोशन अभी तक पेंडिंग रह जाएगा। और उसमें हम हाईकोर्ट में केस भी जीते हुए हैं, हाईकोर्ट में प्रमोशन के लिए हमने केस किया था और सरकार कही थी कि हम प्रमोशन देंगे। तो सरकार के ध्यान में ये तमाम चीजें हैं, इसलिए हम लोगों का जो कैडर होगा वह किसी भी स्थिति में नए जो आ रहे हैं अपॉइंट होने वाले उनसे हम सीनियर रहेंगे, हमारी सीनियरिटी बरकरार रहेगी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह कुछ न कुछ इस प्रकार से एक डिमार्केशन कुछ न कुछ बनाया जाएगा। ये चूंकि विभागीय बातें हैं इसलिए विभाग ही इसको स्पष्ट करेगा, लेकिन कुछ न कुछ इस प्रकार से सरकार को करना पड़ेगा, विभाग को करना पड़ेगा। आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी निश्चिंत रहिए इसके लिए कि आप सभी की वरीयता बरकरार रहेगी, आप सभी का लेंथ ऑफ सर्विस अक्षुण्ण रहेगा और नए जो बहाल होकर के आएंगे उससे आप हमेशा वरीय रहेंगे। तमाम नियोजित शिक्षकों को दशहरा की खुशखबरी मिलेगी, दशहरा के पहले सरकार निश्चित रूप से गिफ्ट देगी, इसलिए इस चीज पर विराम लगाइए और सोशल मीडिया में इस प्रकार से नकारात्मक खबर, नकारात्मक टिप्पणी करना बंद करिए। सब कुछ